हाँ तो जी। ये आपने कहा कि पहली बार जो है 88.5 मार्क्स आए हैं, तो क्या इससे पहले कोई इतने मार्क्स ले ही नहीं पाया? वो 85 तक आए थे सर, लेकिन अब की बार 88.5 आए हैं। 2024 में ये इतिहास रचा है एग्री एकेडमी ने, 2 इतिहास रचे हैं। पहली बार किसी बेटी ने फर्स्ट रैंक पाई, यानी आज तक बच्चे बेटे ही फर्स्ट रैंक ला रहे थे, लेकिन अब की बार बेटी ने इतिहास रच दिया हरियाणा तो में। राहुल से बात करते हैं। राहुल जाखड़, आपने 88.5 अंक प्राप्त किए, तो क्या सोचा था कि इतिहास रचेंगे, इतने ज़्यादा अंक लेके आएंगे कि जो एंट्रेंस एग्जाम में भी इतने अंक लेके आए जो पहले किसी ने नहीं लेके आए? सर मुझे मेरी मेहनत पे पूरा विश्वास था और टेस्ट में जितने मार्क्स आ रहे थे उसके हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद थी कि ऐसा रिजल्ट आ सकता है। तो इसमें क्या लगता है कि मतलब जो आपकी तैयारियां जो थी वो खुद की तैयारियों के साथ साथ जो एग्री एकेडमी ने जो तैयारियां कराई, क्योंकि कहा यह जाता है कि कोयला अगर कोई होता है तो उसको तराशा जाता है, तो तराशने का काम जो एग्री एकेडमी करी है तभी जाकर वो जो हीरे की चमक जो आती है वो तराशने के बाद ही आते, तो तराशने का काम जो एग्री एकेडमी के द्वारा किया गया। हाँ जी। इस तरीके की जो तैयारियां आपको करवाई गई यहाँ पर? मतलब सर ने बताया होगा आपको, नाइट कैंप भी लगा था, उसकी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अच्छा था, गाइडेंस बहुत अच्छी मिली है। बाकी मेरे मम्मी और पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मम्मी जब भी मेरे को स्ट्रेस है, मम्मी हमेशा मेरे साथ रही है। आपके मम्मी पापा से भी बात करेंगे, पहले सूर्यांशी से बात करते हैं। सूर्यांशी जो है पहली टॉपर है, जो फीमेल वर्ग के अंदर अगर हम बात करें तो पहली टॉपर है, जिसने बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। तो आपने सूर्यांशी सोचा था कि कभी इस फील्ड में जाएंगे, क्योंकि ये फील्ड जो है मेल डोमिनेंट माना जाता है? नहीं, पर मेहनत की थी, उस पर पूरा बिलीव था, बस और कुछ भी नहीं। तो ये जो सोचा आपने कि बीएससी एग्रीकल्चर करना है, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर थोड़ा सा कहा जाता है कि मेल्स के लिए ही ज़्यादा रहता है, तो फीमेल के एज अ फीमेल आपने ज्वाइन करने की सोची और उसके बाद जब जो है टॉप किया, तो क्या संदेश जो है आप देना चाहते हैं कि मतलब ये फील्ड जो है सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, फीमेल भी जो है इसमें आ सकती है? नहीं, इसमें कोई भी टॉप कर सकता है, कोई भी एग्रीकल्चर में जा सकता है, क्योंकि ये सबके लिए है, बराबर है। तो साथियों, सुना आपने कि सूर्यांशी ने यही कहा कि एग्रीकल्चर जो है फील्ड सिर्फ मेल के लिए नहीं है, फीमेल हर क्षेत्र में आगे, अब एग्रीकल्चर में भी आगे आने लगी है। तो अनिल जी से हम बात करेंगे। अनिल जी, आप बताएं कि जब आपने शुरुआत की 4 साल पहले शुरुआत की, तो आपने क्या सोचा था कि लगातार जो है इसी तरीके से जो है रैंक देते रहेंगे, बढ़ती ही जाएंगी? पहले 1 रैंक थी, 2 रैंक थी जो टॉपर होते थे, लेकिन अब की बार जो है 4 टोटल जो है टॉपर आपके दोनों प्रोग्राम के अंदर है। सबसे बढ़िया बात है सर, आप सवाल बढ़िया पूछते हो, मतलब ऑथेंटिक चीज़ें पूछते हो, और इसमें मैं जवाब दूंगा कि हमने हर साल अपनी मेहनत को बढ़ाया है। देखो, सोचना तो एक इंसान को सोचना तो चाहिए, सोचो बड़ा हमेशा ज़िंदगी में, छोटा क्यों सोचें। सोचा तो हर साल है, लेकिन मेहनत को भी हर साल उसको डबल ट्रिपल ऐसे बढ़ाते गए हैं। इसीलिए 4 साल से जो हरियाणा टॉपर्स आ रहे हैं वो एग्री एकेडमी हिसार के आ रहे हैं। जैसे बिटिया ने इतिहास रचा, उसी तरीके से राहुल जाखड़ ने जो है गरुआ के बेटे ने इतिहास रचा, 88.5 मार्क्स लेकर 12th बेस में पूरे हरियाणा में ऑल ओवर टॉप किया। उनके गार्जियन भी साथ में है। आपने हर चीज़ देखी कि ऑथेंटिसिटी, यानी कि वो एग्री एकेडमी हिसार है, और विश्वास, हम वो विश्वास बनाने में कामयाब रहे सर। जो पेरेंट्स का एक विश्वास होता है ना कि इतनी तेज रफ्तार से, वो तेज रफ्तार यानी कि कोऑर्डिनेशन रखा पेरेंट्स के साथ, उनका विश्वास, जो उनके जो सपने थे उनको टूटने नहीं दिया, उनको बनाए रखा। जो पेरेंट्स ने सपना नहीं देखा वो हमने सपना देखा और उस सपने को पूरा किया, और बच्चे आज सफलता के चरम पे हैं कि इतिहास में पहली बार किसी बेटी ने टॉप किया बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर 10th बेस में। तो सूर्यांशी के फादर भी हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं कि सूर्यांशी को जो है इस फील्ड में भेजने का उन्होंने कैसे सोचा? जी, मैं वैसे किसान यूनियन का युवा जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम नवीन सोलोत है और मैं बावल से बिलोंग करता हूँ। मेरे शहर के अंदर ही ये यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छा कैंपस है, नया कैंपस बना था, और किसानों से जुड़ा हूँ। तो मैंने भी ये भी सोचा कि हमारे जो तरफ के जो किसान हैं वो वहाँ एडीओ की पोस्ट कम है, ठीक है, वहाँ एडीओ किसानों को अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना मैं अपनी बेटी को ही इस फील्ड में ले जाकर उन किसानों की सेवा करूं। और जिस उम्मीद से मैंने अपनी बेटी को भेजा था उसमें एग्री एकेडमी, परवेश सर और अनिल सर का बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने ये मुकाम तक ले जाने में मेरी बेटी की हेल्प करी और उसे नंबर 1 बनाया। तो साथियों, आपने सुना कि लड़कियों के लिए भी फील्ड खुला है। तो अभी हम जो है राहुल के पेरेंट्स से भी बात करते हैं। राहुल के पेरेंट्स से जब बात करके हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर जो है, उनके बड़े भाई हैं, डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई को जो है फसलों का डॉक्टर बनाने की सोची। अभी तो आप इंसानों के डॉक्टर हैं, उन्होंने फसलों का डॉक्टर बनाने की सोची। तो इस सफलता को लेकर क्या कहते हैं? इस सफलता, ये बहुत बड़ी बात है, और एक परिवार में अगर एक MBBS डॉक्टर है जो कि इंसानों को ट्रीट करता है, इंसान किससे चलते हैं? खाने पीने से। किसान पूरी दुनिया का पेट पालते हैं, तो उनको देखने के लिए भी कोई होना चाहिए। इसलिए मेरे छोटे भाई ने इसमें अपना योगदान दिया है और इतिहास रच दिया इस बार 88.5 मार्क्स लाके, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही इतिहास आगे भी रचता रहेगा। एग्री एकेडमी हिसार, देखो
लगातार रच रही है इतिहास। लेकिन एक और मैं इतिहास बताने जा रहा हूं, जो अपनी पीएन, जो एग्री एकेडमी की पीएन है सावित्री जी का बेटा भी अपने पास पढ़ता था और उस बेटे ने भी पूरे हरियाणा में 3rd रैंक पाया डिप्राइड एससी कैटेगरी में। जो बहुत बहुत इसमें बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई जी, और आपके बेटे को भी बहुत बधाई। सुमित बच्चा 3rd रैंकर आया डिप्राइड एससी में, और पीएन अपने अब तो घर के मेंबर है। मतलब कहने की बात यह है कि अगर मेहनत करने वाला हो और साथ में कोई उसको मेहनत कराने वाला हो, तो कोई भी फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी हो, चाहे उसके गरीबी भी उसके आड़े नहीं आ सकती है, और मतलब अगर वो जरूरतमंद है तो भी उसमें आप सहायता करने के लिए जो तैयार भी हैं। बच्चा मुझे पूरे हरियाणा में सुन पा रहा है, परवेज सर, अनिल सर, एग्री एकेडमी सर आपको वादा कर रही है, यदि आप थोड़ी सी भी फीस नहीं दे सकते तो आपको एग्री एकेडमी फ्री में भी पढ़ाएगी। यदि कोई गरीब का बेटा है तो एग्री एकेडमी में फ्री में पढ़ के भी कामयाब हो सकता है। तो साथियों, इस पूरे बातचीत से क्रक्ष यही निकल कर आता है कि अगर आपने दौड़ना शुरू करना है, लंबी रेस जाना है, तो ये जो दौड़ है ये सिर्फ एक अकेले की दौड़ नहीं है, ये एक रिले दौड़ है जिसके अंदर जो एक दूसरे का साथ मिलता है। तो यहाँ पर साथ जो है परवेश सर का, अनिल सर का और जो बाकी पूरे स्टाफ का है, साथ ही पेरेंट्स का जो है साथ मिला हुआ, उसी की वजह से जो है ये बच्चे जो इस रिले रेस के अंदर जो है आगे दौड़ पाते हैं और अपना प्रथम स्थान जो है सुनिश्चित कर पाते हैं। तो ऐसे ही जो है आगे अगर आप चाहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, साथ ही एनडीए के अंदर अगर एडमिशन चाहते हैं, नीट में तैयारियां करना चाहते हैं, तो एग्री एकेडमी ऋषिनगर आ सकते हैं और यहाँ पर आप अपना प्रवेश पाकर जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारियां भी कर सकते हैं। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।